आज की मुरली की तारीख है 3 मई 66। रिकॉर्ड चला है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। अभी बच्चे बाप को सन्मुख देखते हैं। अभी माने कभी संगम युग में, संगम युग में सन्मुख देखते हैं तो ये गीत बनाया है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है। जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तो तुम्हें माना कौन? जरूर वृक्ष का बीज हाथ में आ जाता है तो कहा जाता है सारा वृक्ष हमारी मुट्ठी में है। बुद्धि में आता है कि बीज ऐसा है तो इसका वृक्ष भी ऐसा होगा। ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज है। स्वयं परम पिता परमात्मा से वह साकार स्वरूप में जब इस सृष्टि पर आता है तो जिस तन में आता है पहली बार और अंतिम बार और मुकर्रर रथ के रूप में आता है, वो रथधारी सृष्टि का आदि पिता कहा जाता है। पिता माना बीज, जैसे गीता में कहा है हम बीज प्रदप पिता, तो वो पिता है माना बीज है। और बच्चों को सन्मुख आकर के देखता है। और बच्चे समझते हैं कि बाप आया हुआ है, उससे हम वर्षा ले रहे हैं। कौन सा वर्षा ले रहे हैं? ले चुके नहीं है, लेंगे, लेकिन अभी भी ले रहे हैं। वो सुख शांति का वर्षा दिल के अंदर अनुभव होता है। बाप बड़ा सहज रास्ता बताते हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र सुख और शांति मांगते हैं। ये तो जानते हैं कि सब तो बाप के सन्मुख नहीं आवेंगे। क्यों? 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं। सब बाप के सन्मुख क्यों नहीं आवेंगे? क्योंकि सब वर्षा नहीं पा सकते। सुख शांति का वर्षा पाने वाले जो 21 जन्मों का बाप का वर्षा है, वो सिर्फ 9 लाख सितारे हैं जो पूरे 84 जन्म का सुख शांति का वर्षा पाते हैं। तो सब नहीं आवेंगे बाप के सन्मुख। हाँ, बाप से मिलने की अनुभूति करेंगे। अखबार के द्वारा कर सकते हैं, टीवी के द्वारा कर सकते हैं, रेडियो के द्वारा कर सकते हैं। अनुभूति जरूर करेंगे। इसलिए बोला है बाप है तो बाप जरूर मिलना चाहिए। सारी दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सबसे आकर के मिलते हैं। वो अनुभूति की बात है, सन्मुख आने की बात नहीं है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया को समझना ये बड़ा ही सहज है। पुरानी दुनिया माना तामसी तमो प्रधान दुख की दुनिया, और नई दुनिया माना सुख की दुनिया। नई दुनिया को सतयुग
पुरानी दुनिया को कलह युग कहा जाता है। ये तो कोई भी मनुष्य जान सकते हैं। नई दुनिया में सबसे अच्छी से अच्छी वस्तु कौन सी है? नई दुनिया में सबसे अच्छी से अच्छी वस्तु कौन सी है? और पुरानी दुनिया में सबसे पुरानी से पुरानी वस्तु कौन सी है? बाबा बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं। एक ही अक्षर में रिस्पॉन्ड देना चाहिए। कोई ने कहा नई दुनिया में सुख शांति, पुरानी दुनिया में दुख अशांति। नई दुनिया में नई वस्तु है श्री कृष्ण, और पुरानी दुनिया में पुरानी आत्मा है ब्रह्म। ये राज है। बच्ची ने ठीक समझाया, ठीक सुनाया। तुम्हारे सामने चित्र खड़े हैं। नए से नया है विष्णु, क्योंकि लक्ष्मी नारायण कहे तो वो भी सतयुग में होंगे, और विष्णु उससे भी पहले होगा। विष्णु कौन से काल में होता है? संगम युग में। तो नई दुनिया में सबसे अच्छी वस्तु भले लक्ष्मी नारायण है, लेकिन विष्णु के सिवाय और कोई हो न सके। दिखाते भी है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु। कहाँ की यादगार दिखाते हैं? संगम युग की यादगार दिखाते हैं। ये तो कहना सहज, लेकिन कैसे? ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, कैसे? और विष्णु की नाभि से फिर ब्रह्मा निकला। यज्ञ की हिस्ट्री से टैली करना पड़े। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकला? दिखाते तो है ना। अरे यज्ञ के आदि में कोई युगल जोड़ा था, तो संस्कार मिलकर के अगर एक है तो विष्णु, क्योंकि बाप अकेला नहीं आता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 मूर्तियों के साथ आता है। तो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु, कंप्लीट ब्रह्मा कौन हुआ? आदि में जिसने ब्रह्मा बड़ी माँ का कंप्लीट पार्ट बजाया। गीता माता तो बीच में ही चली गई, जन्म दे के बच्चे को चली जाए तो कंप्लीट काम हुआ क्या है? जन्म देने वाले का ज्यादा महत्व होता है या पालना करने वाले का ज्यादा महत्व होता है? कृष्ण को जन्म देने वाली भी माता दिखाते हैं और पालना करने वाली भी माता दिखाते हैं। ज्यादा गायन किसका है? पालना करने वाले का गायन। तो बताया विष्णु से ब्रह्मा अर्थात पुराना बनने में पूरा कल्प लग जाता है। शिव बाबा को तो पुराना वाला नया नहीं कह सकते। नए से नया है विष्णु और पुराने से पुराना है ब्रह्मा। उनके साथ तुम बच्चे भी हो। जब विष्णु नया होता है तो तुम भी नए होते हो, और जो विष्णु सो ब्रह्मा बनता है, पुराना बनता है, तो तुम भी पुराने बनते हो। दूसरे शब्दों में कहते हैं ब्रह्मा की रात तो ब्राह्मणों की रात, ब्रह्मा का दिन
तो तुम ब्राह्मणों का दिन, तुम ही वास्तव में नए थे नए और पुराने थे पुराने बनते हो। ब्रह्मा विष्णु की बात नहीं है, वो तो एक सैम्बुल दिखाया है। सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक तुम रहते हो। तुम्हारा इस ड्रामा में वंडरफुल पार्ट है। सतयुग आदि कब कहे? सतयुग आदि से लेकर और कलयुग अंत तक वंडरफुल पार्ट तुम्हारा है। माना 9 लाख सितारों का वंडरफुल पार्ट है, ऐसे कहें। शास्त्रों में तो ये कुछ भी बातें नहीं है, वो सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र, जिन शास्त्रों से दुर्गति को पाते आए हो। बड़ा बाप कहते हैं हमने तुमको विश्व का मालिक बनाया। बड़ा बाप कौन है? छोटा बाप कौन है? राम बाप बड़ा बाप और ब्रह्मा बाप छोटा बाप। एक मुरली में बोला, कोई अब ब्रह्मा के मुरीद, कोई मम्मा के मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। हाँ, वेद के 2 बाप हैं, एक शिव बाप आत्माओं का बाप और एक मनुष्यों का बाप प्रजापिता। लेकिन दोनों वेद के बापों में बड़ा बाप कौन है? शिव बाप। तो बड़ा बाप कहते हैं हमने तुमको विश्व का मालिक बनाया। तुमको माने किसको? बड़े बाप ने छोटे बाप को विश्व का मालिक बनाया। तुमने फिर सब बेस्ट कर दिया, दिवाला मार दिया। कहते हैं बाबा रावण ने हमारी आसुरी बुद्धि बना दी है। कैसी बुद्धि बना दी? आसुरी बुद्धि बना दी। आसुरी बुद्धि कहो, पत्थर बुद्धि कहो। इसलिए एक मुरली में बोला है, शंकर का चित्र भक्ति मार्ग में ऐसे बनाया है जैसे रावण। एक बिंदी का नाम है शिव, और बिंदी जिसमें प्रवेश करके पार्ट बजाती है, वो पार्टधारी पार्ट बजाता है लिंग का। लिंग है बड़े रूप की यादगार, जिसको नाक आंख कान नहीं दिखाई जाती। और बिंदु है छोटा रूप। सोमनाथ मंदिर में इसका स्पष्ट रूप दिखाया गया था, चित्रित किया गया था। लाल पत्थर का लिंग दिखाया गया और उसमें हीरा जड़ा हुआ शिवलिंग के रूप में दिखाया गया। तो लिंग है निराकारी स्टेज को धारण करने वाले स्वरूप की यादगार। शिव को स्वरूप धारण करना पड़ता है या शिव सदा शिव है? वो तो सदा शिव है, उसको धारण करने और कराने की बात नहीं आती। तो बिंदु है बड़ा बाप, उसका कोई बाप नहीं। और बिंदु बिंदु आत्माओं के बीच जो पार्टधारी आत्माएं हैं, उन पार्टधारी आत्माओं में
हीरो पाठधारी है प्रजापिता। तो बड़ा बाप हीरो पाठधारी से कहते हैं, अभी तुम बच्चों को सब कुछ मालूम तो है, रावण ने तुम्हारी आसुरी बुद्धि बनाई है। आसुरी बुद्धि कहो या पत्थर बुद्धि कहो। इसलिए शिवलिंग 4 प्रकार का बनाया जाता है। सात्विक स्टेज में होता है, उसकी यादगार है स्वर्णलिंग, और सामान्य स्टेज में होता है तो उसकी यादगार है रजतलिंग, और रजो प्रधान बनता है तो उसकी यादगार है ताम्रलिंग, और जब तमो प्रधान बनता है तो है काला पत्थर का लिंग। कि क्यों दिखाते हैं? सतयुग को सोने समान, त्रेता को चांदी समान, द्वापर को तांबे समान, और कलयुग को लोहे समान, पत्थर समान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? खाद तो पड़ती जाती है, खाद पड़ते पड़ते उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो कलयुग के अंत में जिसमें मुकर्रर रूप से वो प्रवेश करता है सुप्रीम सोल, वो कोई बात में पत्थर बुद्धि हो जाता है। उस पत्थर बुद्धि में परमात्मा प्रवेश करके उसे पारस बुद्धि बनाते हैं। पत्थर को याद करते हैं, भक्ति मार्ग में पत्थर के लिंग को याद करते आए, तो पत्थर के लिंग को याद करते करते क्या बन गए? पत्थर बुद्धि बन गए। उसी पत्थर बुद्धि में जब सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करता है, राजयोग सिखाता है, तो राजयोग की पावर से वही पत्थर बुद्धि पारस बुद्धि बन जाता है। पारस कोई ऐसा पत्थर होता नहीं है जिसको छू देने से कोई सोना बन जाए। ये सिर्फ एक समझानी है कि वो स्वरूप साकार रूप में ऐसा बन जाता है, ऐसा प्रभावशाली बन जाता है कि जो आत्माएं उसके संसर्ग संपर्क में आएंगी, संबंध में आएंगी, उनमें परिवर्तन आता जाएगा। उसकी यादगार है पारस पत्थर। तो बोला तुम्हारा इस ड्रामा में वंडरफुल पार्ट है। क्या? कि तुम्हारे तामसी स्वरूप की याद से दुनिया पत्थर बुद्धि बन जाती है, खासकर भारतवासी, और तुम्हारे सात्विक रूप की यादगार से उसे याद करने से दुनिया पारस बन जाती। अभी तो तुमने सब वेस्ट कर दिया। कहते हैं बाबा रावण ने हमारी आसुरी बुद्धि बनाई दी है, हम अभी ड्रामा के बस में हैं। सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम बच्चे जान गए हो। माया रावण की मत पर तुम्हारी कितनी तुच्छ बुद्धि हो गई। स्वच्छ बुद्धि कहेंगे लक्ष्मी नारायण। विष्णु कहने से भी मनुष्य मुझ पड़ेंगे, क्योंकि 4 भुजाओं का कोई मनुष्य तो होता नहीं। अगर कभी हुआ होता तो उसकी वंशावली में भी कोई आज हुआ होता। विष्णु के अर्थ का किसी को पता नहीं है। नर नारायण के मंदिर में आगे नारायण और पीछे लक्ष्मी को दिखाते हैं। जहाँ जहाँ बिरला मंदिर बने हुए हैं, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति रखी हुई है, तो बाजू में विष्णु की मूर्ति भी रखी होती है। उस मंदिर को कहते हैं नर नारायण का मंदिर।
नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी, ये कौन से युग में बनते हैं? संगम युग में बनते हैं, सतयुग में नहीं कहेंगे। तो नर नारायण के मंदिर में आगे नारायण दिखाते हैं और पीछे लक्ष्मी को दिखाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? उसे आगे क्यों दिखाते हैं, पीछे लक्ष्मी को क्यों दिखाते हैं? हाँ, जो आगे पुरुषार्थ पूरा करता है, पहले पुरुषार्थ पूरा करता है, उसको आगे दिखाई दिया और लक्ष्मी को पीछे दिखाई दिया। फिर महालक्ष्मी की भी पूजा होती है। महालक्ष्मी में स्त्री रूप आगे दिखाई देते हैं और पुरुष रूप पीछे कर देते हैं। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं कि स्त्री रूप आगे क्यों कर दिया है? हाँ, कन्याओं माताओं में प्योरिटी की पावर होती है। रुद्रमाला और रुद्रमाला के मुख्यमण के चाहे जितना भी पुरुषार्थ कर ले, चाहे नारायण ही क्यों न हो, लेकिन जब तक विजय माला का मुख्यमण का सहयोगी नहीं बनता, तब तक उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती। इसलिए शक्तियों को आगे दिखाया गया। तो शक्तियां जब आगे होती हैं, तो महालक्ष्मी का रूप दिखाया जाता है। तो मुझे कहते हो परमात्मा, पतितों को पावन बनाने वाला तो चाहिए ना। कौन हुआ, परम पिता या परमात्मा? पतितों को पावन बनाने के लिए जो स्वरूप है वो स्वयं भी पावन होना चाहिए। जब तक स्वयं पावन नहीं बना है, पतितों को पावन नहीं बना सकता, क्योंकि संग का रंग साकार में लगता है, आत्मा के लिए नहीं कह सकते। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। एक 3 बार कल्प बोलने की क्या दरकार पड़ गई है? हाँ, जो शूटिंग पीरियड है संगम युग में, जिसे कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग, उस पुरुषोत्तम संगम युग में 3 विशेष आत्माएं प्रत्यक्ष होती है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो 3 बार जो कल्प बोला है वो हर युग की शूटिंग के अंत की बात है। सतयुग की शूटिंग 4 अवस्थाओं से पसार होती है, तो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में प्रत्यक्ष होता है ब्राह्मणों की दुनिया के बीच, बाहर की दुनिया की बात नहीं। और जब त्रेता युग की शूटिंग पूरी होती है तो राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है। द्वापर युग की शूटिंग पूरी होती है तो 15 अगस्त जन्माष्टमी के दिन जेल से कौन प्रत्यक्ष होता है? कृष्ण की आत्मा प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है और अंत में पूरी प्रत्यक्षता हो जाती है। जब 4 युगों की शूटिंग होती है फिर तो खेल ही खलास। तो कहते हैं कि मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। 3 कल्प की शूटिंग होने के बाद जब अगला संगम युग आता है तो मैं संपूर्ण रूप से प्रत्यक्ष हो जाता हूँ, आकर पतित से पावन बनाता हूँ। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे कितने समझू सयाने बन गए? किसके द्वारा? ये क्यों नहीं कहा अम्मा के द्वारा? द्वारा माना मीडिया, माँ भी मीडिया बनती है। ब्रह्मा, ब्रह्मा माने बड़ी माँ, इस बात का मीडिया बनती है
ब्राह्मण जन्म देने के लिए ब्रह्मा मीडिया बनता है। फिर जो ब्राह्मण बनते हैं उन ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए बाप मीडिया बनता है, स्वयं मीडिया बनता है। तो अभी बाप द्वारा तुम बच्चे कितने समझू बन चुके हो। पढ़ाई ही मनुष्य को चढ़ाती है। एजुकेशन सोर्स ऑफ इनकम है। शास्त्रों का भी एक एजुकेशन है। उन शास्त्रों की पढ़ाई से वो कमाई करते हैं। क्या कमाते हैं? धन संपत्ति कमाते हैं। बड़ा बड़ा मजमा पब्लिक का, जनरल पब्लिक का इकट्ठा कर लेते हैं और उनके सामने बैठ करके शास्त्रों की बातें सुनाते हैं और शास्त्रों की बातें सुनाई करके कमाई करते हैं। कितने बड़े बड़े महल बने हैं गुरुओं के। शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में इस बात की शूटिंग होती है। तो बाबा ने मुरली चलाई ब्रह्मा के द्वारा, वो मुरली के शास्त्र बन जाते हैं। मोटे मोटे ग्रंथ शास्त्र बन जाते हैं। उन शास्त्रों के आधार पर वो जो समझानी देते हैं अगड़म बगड़म, उस समझाने के आधार पर वो कमाई करते हैं। बड़े बड़े महल माड़ियां अटारियां बनाते हैं और पब्लिक को भरमाते हैं पाम पेंट शो में। बाप तो बड़े साधारण रूप में आता है। देखो कैसे परछत्ती पे बैठे हुए हैं। फॉलोअर्स पैसे देते रहते हैं और महल बनाते रहते हैं। बाप कहते हैं क्या ये महल बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं? मेहनत तो नहीं कर रहे हैं। और यहाँ तुम क्या मेहनत करते हो? परछत्तियां बनाने की मेहनत करते हो कि झोपड़ी बनाने की खूब मेहनत करते हो? क्या मेहनत करते हो? पूछा। मनुष्यों से तुम पूछो तो सही कि वो साधु सन्यासी क्या मेहनत करते हैं जो इतने बड़े बड़े महल माड़ियां अटारियां बड़े बड़े मठपंथ बनाए करके बैठ जाते हैं। क्या नाम दिए बड़े बड़े महलों के? ऋषिकेश में दुनिया वाले जो गुरु हैं उन्होंने क्या नाम दिया? स्वर्ग आश्रम। और ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में जो शूटिंग करने वाले सन्यासी हैं वो क्या नाम देते हैं? सुखधाम, शांति धाम, ज्ञान सरोवर। बाप कहते हैं मैं ईंटों का सुखधाम, ईंटों का शांति धाम और पत्थरों ईंटों का ज्ञान सरोवर बनाने के लिए नहीं आता हूँ। मैं तो बेहद में स्थापना करता हूँ। मनुष्यों से तुम पूछो तो सही, ये लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक थे उन्होंने ये पद कैसे पाया? क्या महलमाड़ियां अटारियां बना करके पाया? लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाने वालों को पकड़ो, पकड़ना चाहिए बड़ों को। तुम तो सबसे बड़े थे, वही अब छोटे बन गए हो, अब फिर तुमको बड़ा बनाते हैं। तो उनसे पूछना चाहिए, बताओ लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे? अगर थे तो कैसे बने? अभी तो कलयुग का अंत है, अभी तो कुछ भी नहीं है। तुम समझते हो सोना आदि इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा या खलास हो जाएगा? खलास भी हो जाएगा और इकट्ठा भी हो जाएगा। कैसे?
प्योरिटी से सोना इकट्ठा हो जाएगा? सोने जैसी सोना, हाँ संगठन, सोना माने सच्चाई का संगठन भी इकट्ठा होगा, वो तो सूक्ष्म बात हो गई बेहद की। लेकिन हद में महलमाड़ियां अटारियां कहते हैं बनेंगे, वो महलमाड़ियां अटारियां बनना वो तो एक समझाने की बात है। लेकिन वहाँ रतन होंगे ऑटोमेटिक, प्राकृतिक रूप से वो रतन चमक मारते रहेंगे। गुफाओं में जो बड़े बड़े कमरे बन जाते हैं हाल, वो प्रकृति बनाती है या अपने आप बनते हैं? प्राकृतिक रूप से भी बन जाते हैं। तो बोला तुम समझते हो सोना आदि इकट्ठा होगा वह खलास हो जाएगा, इन्हों को तो कर्जा देना ही है सोने का, इन्हों को है, इन्हों को कर्जा। इन्हों जब बाबा कहते तो किसी तरफ इशारा करते थे? लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा करते थे। इन्हों को तो कर्जा देना ही है सोने का, इतना तो दे न सके। कोई बहुत कर्जा उठाते हैं और दे नहीं सकते हैं तो उनको थमाते हैं। अभी तो गवर्नमेंट का भी यही हाल चल रहा है, पब्लिक का सारा सोना गवर्नमेंट इकट्ठा करती जा रही है और उस सोने की पावर से गवर्नमेंट चल रही है। सतयुग में भी ऐसे होता है। सतयुग में कोई नारायण तो बहुत धनवान होते हैं और जो अंतिम नारायण होता है उसका दिवाला निकल जाता है। वो अपनी राजाई चलाने के लिए राम वाली आत्मा से, जिसने संगम युग में ज्ञान धन कमाया है, साहूकार बना है, उससे कर्जा लेते हैं और कर्जा लेकर के राजाई चलती है। तो वहां भी ऐसा होता है तो इस दुनिया में भी ऐसे होता है। तो कोई बहुत कर्जा उठाते हैं और दे नहीं सकते हैं तो उनको थमा दिया जाता है। बाप समझाते हैं भारत कितना साहूकार था, अभी बहुत गरीब है, घड़ी घड़ी कर्जा लेते रहते हैं। ये भी नई बात नहीं है, कल्प कल्प ऐसा होता है। क्रिश्चियन लोग ने तुमसे राजाई ली है, आगे यहाँ से गेहूं बाहर जाता था, ढेर का ढेर गेहूं बाहर जाता था। अभी फिर वहां से आ रहा है क्या है? गेहूं गेहूं कहो, कौड़ी कहो, सेब के आधार पर बताया गया बेहद की बात में। उन्हों का यहाँ जैसे दुकान बन गया, किन्हों का है? विदेशियों का। पहले भी दुकान उन्होंने बहुत बड़ा बनाया था, बड़ा भारी दुकान बनाया, बड़ा दुकान था, बहुत कमाई होती थी। वो लोग देखो कितने साहूकार हो गए। पहले तो भारत है, भारत का ही कनेक्शन है क्रिश्चियंस के साथ, क्योंकि क्रिश्चियन और कृष्ण की राशि एक ही है। सन 47 में भारतवासियों ने किससे राजाई ली? अंग्रेजों से, क्रिश्चियन से राजाई ली। ये तो दुनिया की बात हो गई। अब शूटिंग पीरियड में क्या होता है? शूटिंग पीरियड में जो ब्राह्मणों की दुनिया के क्रिश्चियंस हैं, जिनके हाथ में सारी राजाई चली जाती है, उनसे कृष्ण की आत्मा अब राजाई ले लेगी। क्या बोला? अब व्यक्तवाणी में कोई इशारा दिया?
नहीं दिया है? नहीं, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, और गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशालाएं छोड़नी पड़ेंगी। स्थितियां परिस्थितियां अलग अलग होंगी। तो राजाई ट्रांसफर होगी। कृष्ण की राशि क्रिश्चियंस की राशि मिलाते हैं तो लेन देन का हिसाब किताब है। बहुतों ने तुमसे राजाई ली है, अभी फिर तुमको लेना है। हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। कितने शास्त्र मंदिर आदि बनाए हैं, मंदिर बनाते हैं, दान पुण्य आदि करते हैं, और ऐसा करते करते पैसा बिल्कुल खलास कर दिया। इन मंदिरों आदि के बनाने से कुछ होता है क्या? गुरु लोग कितने पैसे लूटते रहते हैं। बाप कहते हैं अब तुम्हें कोई लूट खसूट करने की दरकार नहीं है। मैं तुम्हें जो पुरुषार्थ कराता हूं वो पुरुषार्थ पूरा करेंगे, और सोने की लंका तुम खुद ही लूट लेंगे। उनको लूट करके भगाना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही भाग जाएंगे। ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बन जाएंगी जो संतरासी की अव्यक्तवाणी में बोला है। रावण 20 नाखूनों का जोर देकर तुम्हारे लिए राजधानी तैयार कर रहा है। क्या 82-83 की अव्यक्तवाणी है, उसमें बता दिया कि तुम्हारे लिए राजधानी तैयार हो रही है। तो जो राजधानी तैयार हो रही है उसके लिए तुम्हें कुछ प्रयास नहीं करना है। क्या करना है? सिर्फ अपनी आत्मा को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करना है। जब तुम्हारी आत्मा संपन्न बन जाएगी तो कुदरती सब कुछ तुम्हें मुहैया हो जाएगा। सत्युग में देवताएं कुछ कर्म करते हैं क्या? कोई नौकरी करते हैं कि धंधा करते हैं कि कारखाने चलाते हैं? क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते, निठल्ले हैं क्या? निठल्ले नहीं है। उन्होंने सबसे बड़ा पुरुषार्थ किया है संगम युग में। उन्होंने सबसे ऊंची पढ़ाई पढ़ी है संगम युग में। जो बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं, एक बार एक जन्म में ये पढ़ाई पढ़ाते हैं, और 21 जन्मों के लिए हम ऐसी प्राप्ति करते हैं जिसमें हमें कुछ भी करने की दरकार नहीं। जैसे वो 60 साल नौकरी करते हैं, 30 साल, और फिर क्या होता है? टेंशन शुदा हो जाते हैं, फिर कुछ भी करने की दरकार नहीं रहती। तो ऐसे हमारी ये पढ़ाई की पढ़ाई भी है और सर्विस की सर्विस भी है। अब जो सर्विस अच्छी रीति करेंगे वो ऊंच पद पावेंगे, और जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पावेंगे। बाप कहते हैं यहाँ तो एक एक पाई पैसे का हिसाब किताब है। क्या कोई समझे कि हम तो सरेंडर हो गए, बाप के बन गए, तो हमको तो बाप का वर्षा मिल ही जाएगा, राजाई हमें मिल ही जाएगी। बाप कहते हैं मैं तो बहुत रमजवाद हूँ। कैसे? बेसिक नॉलेज की पढ़ाई जब पढ़ाई तब भी इशारा दे दिया, अंदर वाले रह जावेंगे, बाहर वाले ले जावेंगे। और अब जो एडवांस पार्टी की पढ़ाई पर चल रही है उसमें भी ये बात लागू होती है। क्या है? अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। क्या मतलब हुआ? बेसिक नॉलेज की जब पढ़ाई पढ़ी तो अंदर वाले कहे गए
जो सरेंडर हैंड से यज्ञ के अंदर सरेंडर होकर के रहे, वो अंदर वाले हुए। कोई भी किला होता है तो उसके दो परकोटे होते हैं, दो प्राचीरें, दो दीवारें होती हैं। जो अंदर की दीवार होती है, अंदर के किले की, वो महत्वपूर्ण होती है, और एक बाहर की दीवार होती है जिसके चारों तरफ पानी की नदी या नहर बनाई जाती है। तो ये भी चैतन्य ईंटों की दीवारें हैं। ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया का किला है। ये किले के अंदर क्या हो रहा है, ये बाहर की दुनिया वालों को पता नहीं चलता है। अंदर वाले रह जाएंगे बेसिक नॉलेज में। माना जो घर गृहस्थी में चलने वाले पुरुषार्थी थे, उन्होंने एडवांस नॉलेज प्राप्त कर ली। और जो अंदर सरेंडर होकर के बैठे हुए थे, उन्होंने प्राप्ति नहीं की। यहाँ भी इस सभा में देखा जाए तो बाहर वाले माने घर गृहस्थ में रह करके पुरुषार्थ करने वालों की संख्या जास्ती है। इक्का दुक्का कोई होंगे, उन्होंने भी कोई होशियारी से पढ़ाई पढ़ी होगी, तो अंदर रह करके भी उन्होंने प्राप्ति कर ली। लेकिन वो इक्का दुक्का, ज्यादा नहीं। अभी फिर से वही बात ब्राह्मणों की संगम दुनिया में फिर लागू होने वाली। क्या अंदर वाले रह जाएंगे? इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी सरेंडर हुए हैं वो सब रह जाएंगे। तो उल्टे संकल्प चलाना शुरू कर दो। वाह भाई, खूब वल्ला वल्ला है। हाँ, मोस्टली उनमें से ऐसे निकलेंगे, सरेंडर होने वालों में से, कि वो अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं समझते, कोई जिम्मेवारी उठाते नहीं। समझते हैं कि जैसे बड़े करेंगे वैसा ही होगा। हम क्यों अपना माथा कपाएं, हम क्यों अपना शरीर बर्बाद करें, अपनी मस्ती में लगे रहते। तो बाबा कहते हैं ऐसे जो व्यर्थ संकल्प चलाने वाली बातें करेंगे वो रह जाए, और यज्ञ की हर जिम्मेवारी को अगर उठाएंगे, ईश्वरीय सेवा प्यार से करेंगे, तो उनका पद मुकर्रर है। ऐसे नहीं कि वो रह जाएंगे, वो उच्च पद पाए सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर भी मुरली में ये इशारा आता है कि जो फुल सरेंडर होकर के रहते हैं अंत तक, वही राजघराने में आवेंगे। ये बात दूसरी है। कोई घर गृहस्थ में रहते हुए भी, गीता पाठशाला चलाते हुए भी यज्ञ की पूरी जिम्मेवारी उठाते हैं। जितना उनको श्रीमत मिलती है उतना कार्य करते हैं, हीला हवाला नहीं करते। क्योंकि सबसे बड़ा सरेंडर होना है बुद्धि का सरेंडर होना। तन सरेंडर कर दिया, ये कोई बड़ी बात नहीं। जो पुरानी दुनिया के साधु सन्यासी हैं, वो भी जन्म जन्मांतर तन सरेंडर करते आए। ब्राह्मणों की दुनिया के साधु सन्यासी हैं, उन्होंने भी अपना तन सरेंडर कर दिया। बड़ी बात है अगर सच्चाई से करें तो। और धन सरेंडर कर दिया, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि तन का नाम पहले, धन का नाम बाद में। तन मन धन कहा जाता है, लेकिन इन तीनों से बड़ा समर्पण है बुद्धि का समर्पण करना।
अगर बुद्धि समर्पित नहीं हुई है, तन मन से, वो तन और धन से सरेंडर हो गए हैं, तो मन बुद्धि चलाते रहेंगे। जैसे कौरवों ने मन बुद्धि चला ली, दिखाने के लिए उन्होंने तन धन धाम सुहृद परिवार सारे की बाजी लगाई दी। पांडवों ने भी बाजी लगाई, तन धन धाम सुहृद परिवार की बाजी लगाई, दोनों ने बाजी लगाई। फिर कौरवों ने क्या चालाकी की है? अपना तन भी अपने कंट्रोल में रखा, और पांडवों का जो तन था, बाल बच्चे थे, वो भी अपने कंट्रोल में रख लिए। तो तन भी कंट्रोल में रखा और धन भी सारा कंट्रोल में ले लिया। तो ये चालाकी हुई ना। और पांडवों ने ऐसे सच्चाई से समर्पण किया कि तन भी उनके पास न रहा, उसकी परवाह नहीं की, और धन की भी परवाह नहीं की। सन 76 में जब विनाश की घोषणा की गई थी, तो बहुत से ऐसे गृहस्थी थे जिन्होंने विनाश की बात को सुनकर के सच्चाई से अपना तन धन धाम सुहृद परिवार की पूरी बाजी लगाई दी थी। वो परिवार अभी भी देखे जा सकते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। तो ये बाजी तो लगाई कौरवों ने, लेकिन अकल नहीं अर्पण की, बुद्धि चलाते रहे उल्टी उल्टी। तो फिर वो कौरवों की लिस्ट में आ जाते हैं। कौरव, कौ माना कौआ और रव माना शोरगुल। कौओं की तरह शोरगुल बहुत करते हैं, एडवर्टाइजमेंट बहुत करते हैं। जैसे दुनिया में एडवर्टाइजमेंट करने वाले होते हैं ना, ढोल मजीरा बजाते हैं, बड़े बड़े स्पीकर लगाते हैं और एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं। तो ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट बहुत करते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, लेकिन वास्तव में करते कुछ भी नहीं। जैसे कौओं की काव काव। जैसे आज की गवर्नमेंट का नाम क्या पड़ा है? कांग्रेस। काव काव रेस, काव काव करने की रेस है उनकी। एक नेता आएगा भाषण करेगा, दूसरा नेता आएगा भाषण करेगा। एक तरफ भाषण करते रहेंगे और दूसरी तरफ 5 स्टार होटलों में गंद करते रहेंगे। तो कौओं की जो रेस है उसका नाम रख दिया है कांग्रेस गवर्नमेंट। कांग्रेस गवर्नमेंट और पांडव गवर्नमेंट, दो अर्थ है। जो पंडे के पुत्र हैं वो पांडव हैं, और जो कहते हैं हमने किया, हमने किया, हमने किया, कुरु 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 कुरु, तुम भी करो, तुम भी करो जैसा हमने किया, तन मन धन लगाओ, हम अपना महलवाड़ियां अटारियां बनाए। तो वो जो कौरव गवर्नमेंट है और पांडव गवर्नमेंट है, उनमें रात दिन का फर्क है। पांडव है पंडा के बच्चे, पंडा बाप है। पंडयत का अर्थ होता है ले जाने वाला। कहाँ ले जाने वाला? मुक्तिधाम और जीवन मुक्तिधाम ले जाता है। शांति धाम और सुख धाम की यात्रा कराता है। तो ऐसी यात्रा कराने वाले के बच्चों का नाम पड़ता है पांडव। वो पांडव संख्या में बहुत थोड़े होते हैं। बाहर की दुनिया की बात नहीं है, हम ब्राह्मणों के अंदर की ही दुनिया की बात है। कोई प्रैक्टिकल में पंडा बाप के बच्चे पांडव बने हुए हैं, और कुछ है जो कुरु के बच्चे कौरव बने हुए हैं। तीसरी पार्टी कौन सी होती है? यादव पार्टी। यादव वो है न कौरवों की लिस्ट में है न पांडवों की लिस्ट में। न परमात्मा को जानते हैं, न मानते हैं, न उसकी मत पर चलते हैं। कम से कम कौरव मानते तो हैं परमात्मा को,
जानते हैं, मानते नहीं हैं। और पांडव जानते भी हैं, मानते भी हैं, और जो जितनी शक्ति है आत्मा में, उस आत्मा की शक्ति अनुसार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चलते भी हैं। तो जो यादव वर्ग है उनको मुरली में बताया है इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन, ये सब हैं यादव संप्रदाय। माने जितने भी विदेशी हैं वो सब क्या हो गए? यादव संप्रदाय हो गए। उन यादवों के लिए दिखाते हैं कि उनके पास अकूत धन संपत्ति होती थी, बहुत शराब पीते थे, बड़े बड़े धनाढ्य थे, बड़े बड़े महलमारियों अटारियों वाले थे। उनसे बड़ी बड़ी महलमारियां अटारियां बनाना भारतवासियों ने सीख लिया। पहले भारतवर्ष में 200-300 साल पहले कई कई मार के मकान होते थे क्या? नहीं होते थे। यादवों ने मूसल इन्वेंट किए, जो भारत महाभारत में प्रसिद्ध है। वो मूसल कोई और चीज नहीं थे, मिसाइल्स को ही मूसल कहा गया। कहते हैं यादवों के पेट में से मूसल निकले। अब पेट में से थोड़े ही मूसल निकलते हैं, ये तो बुद्ध रूपी पेट है। जिस बुद्ध रूपी पेट को उल्टा उल्टा चलाते हैं, उल्टा उस बुद्धि का उपयोग करते हैं, तो अपने ही विनाश करने के लिए सामान तैयार कर लेते हैं, मिसाइल से बनाई लेते हैं। इन मिसाइल से न अपना कल्याण होता है, न विश्व का कल्याण होता है, न इस जन्म का कल्याण होता है, न परलोक का कल्याण होता है। इस जन्म में भी प्राप्ति नहीं, अगले जन्म में भी प्राप्ति नहीं। ऐसे यादव संप्रदाय प्राप्ति नहीं कर पाते परमात्मा बाप से। जो 84 जन्म की प्राप्ति कराने वाला बाप आया हुआ है, ऐसे कहने को कहा जाता है कि मैं 21 जन्म की विश्व की बादशाही देता हूँ, लेकिन 21 जन्म की देता है या 84 जन्म की देता है? 84 जन्म की नहीं देता। कम से कम 1-2 जन्म की कटौती जरूर करता है। अगर पूरे 84 जन्म की दे दे तो आत्माओं के जीवन में दुख आएगा ही नहीं, और जब दुख महसूस नहीं होगा तो सुख की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। आजकल की दुनिया के बड़े बड़े धनाढ्य हैं, बड़े बड़े ऐशो आराम में रहने वाले हैं, वो स्वर्ग का अनुभव कर रहे हैं या नरक का अनुभव कर रहे हैं? वो स्वर्ग का अनुभव कर रहे हैं। तो जो लास्ट जन्म में भी स्वर्ग का अनुभव करेंगे, वो स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ करेंगे क्या? नहीं करेंगे। इसलिए बाप कहते हैं कि मैं 82-83 जन्म ज्यादा से ज्यादा सुख देता हूँ। क्या? ऐसे पौना हिस्सा सुख सभी बच्चों को देता हूँ जो मेरे बच्चे बनते हैं। 9 लाख तुम्हारे लिए, 9 लाख के लिए है पौना हिस्सा सुख और चौथाई हिस्सा दुख कलयुग में। और दूसरे धर्म वालों का आधा सुख है और आधा दुख है। लेकिन तुम पौना हिस्सा सुख पाने वाले बच्चों में भी कोई सूढ़ बुद्धि बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी बुद्धि का गलत प्रयोग नहीं करते। क्या? विनाशकारी बुद्धि नहीं है, जैसे बाप चलाना चाहता है वैसे ही चलते, पूरे मन मना भव होकर रहते हैं। जो बाप का संकल्प सो बच्चों का संकल्प, संकल्प मात्र तक भी बाप को फॉलो करने वाले बच्चे।
ऐसे बच्चे जो हैं वो 82-83 जन्म तक भी सुख में रह सकते हैं। तो कितनी बड़ी प्राप्ति है। फिर 21 जन्म क्यों कहते हैं कि मैं 21 जन्म का स्वर्ग का वर्षा देता हूं? नरक का सुख का वर्षा, दुख का वर्षा रावण देता है। कैसे है? 21 जन्म के कर्मों का आधार पर। हाँ, 21 जन्म का जो हम प्राप्ति करते हैं, उस प्राप्ति में जो पुरुषार्थ के संस्कार पड़ते हैं, श्रेष्ठ संस्कार हमारी आत्मा में धारण हो जाते हैं। तीव्र पुरुषार्थ करने के जो संस्कार हमारी आत्मा में पड़ जाते हैं, वो संस्कार हम अभी धारण कर रहे हैं। जो जितनी तीव्रता से पुरुषार्थ करेगा, एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा के पूरा पुरुषार्थ करेगा, जैसा बाप चाहते हैं, तो वो 21 जन्म का तो प्राप्ति करने वाला बनता ही है। लेकिन 21 जन्म की प्राप्ति के आधार पर, अभ्यास के आधार पर वो 63 जन्म की प्राप्ति करने का भी अधिकारी बन जाता है। कैसे? मान लो बाबर का मिसाल है। बाबर साधारण सिपाही था अपनी सेना का, और साधारण सिपाही से वो भारत का सम्राट बनकर के उसी जन्म में, एक ही जन्म में बन के बैठ गया। तो एक ही जन्म में नीचे से नीचा पद से उठ करके और ऊंचे से ऊंचे पदासीन बनने का जो पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ के संस्कार उसने कहाँ धारण किए? जरूर संगम युग में जब परमात्मा बाप आते हैं तो वो संस्कार धारण कराते हैं। पढ़ाई तो एक ही है, किसी को कम पढ़ाई, किसी को ज्यादा पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं, किसी को स्पेशल ट्यूशन नहीं पढ़ाते हैं, कि किसी को गुपचुप चुपचाप अलग से पढ़ाई पढ़ा दें। ये गोरा चिट्ठा है, इसको ज्यादा पढ़ाई पढ़ा दें, इसको कम पढ़ाई पढ़ा दें, या ये ज्यादा पैसा देता है, इसको ज्यादा पढ़ाई पढ़ा दें। ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो बच्चे परमात्मा बाप से जन्म से जो बड़ी से बड़ी दात मिलती है, हर बच्चे को जन्म से ही दात मिलती है, बुद्धि का वरदान मिलता है, वो बुद्धि का सदुपयोग जो करते हैं, उन बच्चों को वो दात मिल जाती है। सहज बुद्धि बहुत बड़ा कार्य करती है। उसके लिए शास्त्रों में बोला है, निर्मल मन सोई जन मोहि पावा। इसकी मन बुद्धि निर्मल है, क्या मैल माटी से भरी पूरी नहीं है, वो मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। माने परमात्मा बाप की ऊंचे से ऊंचे वर्षे की प्राप्ति कर लेता है। निर्मल मन सोई जन मोहि भावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। क्या? छल छिद्र और कपट वाली बुद्धि जो है, वो भले कितना भी ज्ञान ले ले, कितना भी सरेंडर हो जाए, लेकिन सरेंडर होने के बाद जो बुद्धि का तिया पैंचा चलाता है, उससे वो प्राप्ति नहीं कर पाता। अभी बाप कहते हैं कि सिंपल होकर के चलो, सहज होकर के चलो। बाप सीधा साधा है, भोला भाला है, तो बच्चे भी सीधे साधे भोले भाले होकर के चले। जैसे बाप चलाना चाहता है वैसे ही चले। तिकड़मी बुद्धि बनाने से प्राप्ति ज्यादा नहीं हो सकती। ओम शांति।